Hello friends, now today we will solve example number 6 on working capital, which is the last example. Example is in front of your screen, but ये example अभी totally अलग है. You can check out in the first sentence itself it is mentioned. From the following calculate the period of operating cycle of XYZ Limited. इसका मतलब इस example के अंदर it is not asked to estimate the requirement of working capital. हमने पहले जो 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए उसके अंदर हमने वर्किंग कैपिटल के लिए कितने अमाउंट्स चाहिए हमको, हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड इन अमाउंट वी हैव कैलकुलेटेड. बट नाउ हियर द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज आस्क्ड. नाउ इन आवर बेसिक session on working capital we have seen that operating cycle is the period that because of operating cycle need of working capital is arises, as there is a time lag between कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू कैश अगेन, और वो जो टाइम गैप होता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, और हमको वो पीरियड कैलकुलेट करना है. जैसा कि हमने पहले 5 एग्जांपल देख लिए, हर एग्जांपल में हमारे पास अमाउंट थी और होल्डिंग पीरियड दिया था, तो उसके बेसिस पे हमने उसके अंदर कितने अमाउंट ब्लॉक होगी दैट हमने वी कैन कैलकुलेट दैट वन. अब इसमें उल्टा जाना है, इसमें पीरियड निकालना है. फॉर एग्जाम्पल सपोज एग्जाम्पल में दिया है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सपोज दिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज 1 मंथ. ये पहले एग्जांपल में दिया होता है. अभी अज्यूम करो इसके अंदर टोटल मटेरियल कॉस्ट इज ₹12 लाख. सो हम क्या कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल टोटल मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू 1 मंथ. So 12 lakhs divided by 12 into 1. So हमको अमाउंट मिलती थी 1 लाख रुपीज. दिस इज व्हाट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ये हमने यूजुअली 5 एग्जांपल में किया है. दिस वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और मटेरियल होल्डिंग पीरियड वाज गिवन फॉर 1 मंथ. तो हमने क्या कर दिया, 12 lakhs divided by 12 into 1 is equal to 1 lakhs. अभी इसमें हमको क्या करना है, हमको अभी ये 1 मंथ जो पीरियड दिया ये हमको निकालना है. मतलब अभी इसमें क्या होगा, ये 12 lakhs दिया होगा और ये 1 लाख दिया होगा, ये हमको निकालना है. 12 lakhs है 1 लाख. सो ये जो 12 lakhs है, अगर ये जो 12 lakhs है ये दिस इज फॉर 12 मंथ्स, तो 1 लाख के लिए कितना, दिस इज आवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 12 lakhs इज फॉर 12 मंथ. 12 lakhs जो अमाउंट है ये 12 महीने की, 1 साल की है, तो 1 लाख जो अमाउंट है वो कितने महीने की होगी. सो अगर आप इसको क्या करना पड़ेगा, फिर 1 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 lakhs. सो आपको मिलेगी यहाँ पर 1. द आंसर विल बी 1. सो दैट इज 1 लाख. इसका मतलब हमको अभी रिवर्स वे से जाना है और हर एक का ऐसा कैलकुलेशन करके हमको ये पीरियड निकालना है. सो नाउ वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल. So we have to now calculate the operating cycle period, computation of operating cycle period. एग्जाम्पल के अंदर हमको क्या दिया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर दिया है और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है. जैसे कि आपने अभी देखा फर्स्ट, इसमें आपको एक जो रफ कैलकुलेशन दिखा है. तो अभी क्या होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. सो सबसे पहले अभी मैं रॉ मटेरियल का निकालूंगा पीरियड, रॉ मटेरियल का पीरियड, रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कितना है. सो यहाँ पर अभी फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करूंगा मैं, तो यहाँ पर दिया है raw material consumed during the year rupees 6 lakhs and average stock of raw material is rupees 50,000. so मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि average stock of raw material divided by total material into number of days, that is the number of days in a year is given 360. So in this example it is given that number of days in a year is 360. तो ये जो हमको पीरियड ये नंबर ऑफ डेज में निकालना है, इसके लिए मैंने 360 दिया. अगर सपोज मुझे ये पीरियड मंथ्स में निकालना होता तो फिर मैंने 12 मंथ्स लिया होता. अगर हमको ये नंबर ऑफ वीक्स में निकालना है, सो आई वुड हैव टेकन 52 वीक्स. लेकिन इस एग्जांपल में क्लियरली मेंशन किया है कि नंबर ऑफ डेज इन ईयर इज 360.
सो वी हैव टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज. सो अभी ये फॉर्मूला हो गया, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय टोटल मटेरियल कंज्यूम इनटू 360. सो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल मटेरियल, टोटल मटेरियल गिवन इज रुपीज 6 lakhs इनटू 360. इसी फॉर्मूला में आप ये डालोगे, ये कैलकुलेट करोगे, सो दैट पीरियड विल कम 30 days. सो आंसर विल बी 30 days. So this was first one, that is raw material stock. Now second one is given in the example, total WIP inventory is 5 lakhs and average WIP inventory is 30,000. So WIP, अब इसका भी फॉर्मूला क्या लेंगे हम, एवरेज WIP इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टोटल WIP इन्वेंटरी इनटू 360 days. तो इसमें अगर हम फिगर डालते हैं, एवरेज WIP इन्वेंटरी गिवन इज 30,000 डिवाइडेड बाय टोटल WIP इन्वेंटरी गिवन इज रुपीज 5 lakhs इनटू 360. अगर आप इसको सॉल्व करते हो कैलकुलेटर पे देख लो, 30,000 डिवाइड बाय 5 lakhs इंटू 360, ये आता है 21.6. सो 21.6 डेज. तो ये अभी फ्रैक्शन में हम लेंगे नहीं, इसको राउंड अप कर लेंगे. सो 21.6 मीन्स 22 डेज. सो इसको हम कंसिडर करेंगे 22 डेज. सो रॉ मटेरियल स्टॉक का होल्डिंग पीरियड निकल गया 30 डेज, WIP का होल्डिंग पीरियड 22 डेज. Now the third one is finished goods. तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एवरेज फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय टोटल फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी इनटू 360 डेज. तो यहाँ पर हम अमाउंट डाल देते हैं, एग्जाम्पल में दिया है, यहाँ पर देखो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टोटल दिया है 8 lakhs और एवरेज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दिया है 40,000. सो 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज 8 lakhs इनटू 360. 40,000 डिवाइडेड बाय 8 lakhs इनटू 360. आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये WIP का फिनिश गुड्स का पीरियड आएगा 18 डेज. सो देखो हमने यहाँ पर स्टॉक निकाल दिया, रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड 30 डेज, WIP का होल्डिंग पीरियड 22 डेज एंड फिनिश गुड्स का पीरियड 18 डेज. नाउ वी विल कैलकुलेट रिमेनिंग. रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 30 डेज, WIP होल्डिंग पीरियड 22 डेज, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड 18 डेज. नाउ द डेटर्स. अगर डेटर्स का पीरियड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 360 डेज. लेकिन इस एग्जांपल के अंदर एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ डेटर्स इज डायरेक्टली गिवन, दैट इज 45 डेज. यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. अगर कैलकुलेट भी करना पड़ा तो जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ फॉर्मूला, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 360. लेकिन ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस का पीरियड डायरेक्ट दिया हुआ है. सो ये हो गया रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स एंड डेटर्स. इतना ही करंट एसेट्स के बारे में हमको दिया है. सो टोटल करंट एसेट्स का अगर हम पीरियड निकालते हैं 30 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 45. सो टोटल कम्स टू 155 डेज. सो दिस इज क्या हो गया, ए करंट एसेट होल्डिंग पीरियड. अब इसमें से हम क्या करेंगे, जैसे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. सो यहां पर हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज का जो पीरियड कैलकुलेट करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे. करंट एसेट्स के अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या दिया है, क्रेडिटर्स. सपोज मुझे क्रेडिटर्स कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, अगेन एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट परचेसेस इनटू 360. लेकिन
इस एग्जांपल में क्रेडिट पीरियड अवेल इज ऑल्सो डायरेक्टली गिवन, दैट इज 30 days। लेकिन अगर ये डायरेक्टली नहीं दिया तो हाउ वी विल सॉल्व इट, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेसेस इनटू 360। बस इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया है। सो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सो दैट मीन्स करंट एसेट होल्डिंग पीरियड माइनस liabilities payment period, so operating cycle period will be 85 days. This is what operating cycle period। So this was the totally new example। ये एग्जाम्पल में हमको क्या पूछा गया था, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इसका मतलब हमको हर किसी का होल्डिंग पीरियड निकालना था। पहले 5 एग्जाम्पल में हमको होल्डिंग पीरियड दिया था और हमको ये अमाउंट्स निकालनी थी। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, रॉ मटेरियल स्टॉक की अमाउंट दिया हुआ है, WIP की अमाउंट दिया हुआ है और फिनिश गुड स्टॉक की भी अमाउंट दिया है और टोटल कंजम्पशन दिया है। उस पे से हमने ये पीरियड निकाल लिया, दैट पीरियड कम्स टू 85 days। सो हियर फॉर XYZ लिमिटेड one operating cycle is of 85 days। I hope you have understood it। Thank you very much। This was the last example on working capital। Now in the next video we will start the new topic, capital budget।